हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका एक बार फिर से मेगा माइंड्स ट्यूटोरियल में स्वागत है। तो बच्चों, आपका रिस्पांस मुझे बहुत अच्छा मिल रहा है और मैं आशा करता हूं कि इसी तरह आप अपना रिस्पांस बनाए रखिए। और मुझसे जितना प्रयास हो रहा है बच्चों, जितना मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इजी मेथड से मैथ्स को समझा सकूं, तो मैं कोशिश कर रहा हूं और मैं आपसे भी उम्मीद करता हूं कि इसी तरह से आप अपना रिस्पांस दीजिए और जो भी डाउट्स हों आपको, जो भी प्रॉब्लम्स हों, आप कमेंट बॉक्स में उसको कमेंट करिए। तो बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक्स है वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से ही रिलेटेड है। उसमें फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स भी होते हैं आपके। तो सबसे पहले आप फैक्टर्स को समझेंगे कि फैक्टर्स किस तरह से आपको फाइंड करने हैं, और जब कभी 4 टर्म्स के होते हैं या वो 3 टर्म्स के होते हैं तो किस तरह से उनमें हम आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे। तो आज की क्लास बच्चों हमारे इसी टॉपिक पर है। बिल्कुल टाइम नहीं वेस्ट करना है आपका, क्योंकि बच्चों टाइम बहुत कीमती होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कि फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द टर्म्स 12x माइनस 12x, 36 एंड सेकेंड क्वेश्चन 3x स्क्वायर बाई क्यूब, 10x क्यूब वाई स्क्वायर, 6x स्क्वायर वाई जेड। बच्चों, आज के जो क्वेश्चंस हैं उनमें आपके वो फैक्टर्स करने हैं, बट सभी क्वेश्चंस थोड़े से डिफरेंट है, क्योंकि हर किसी का जो मेथड्स है, जो प्रोसेस है, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसमें सभी टाइप्स के आएंगे आपके, जो एकेडमिक के स्टूडेंट्स हैं और जो कॉम्पिटिशन से रिलेटेड स्टूडेंट हैं, उनके दोनों के लिए ये मस्ट है आपका। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जैसे आपका है कि बच्चों इसमें 12x और 36 इसके हमें फैक्टर्स करने हैं। तो देखिए ये आपका इसमें वेरिएबल है और इसमें आपका ओनली नंबर्स है। तो बस हमें क्या करना है, सबसे पहले एक सिंपल मेथड होता है। अगर आपको नहीं आता है तो आप क्या करिए, इनके प्राइम फैक्टर्स जो होते हैं इनके बिटवीन में, उनको प्राइम फैक्टर्स कर लीजिए। जैसे 12 है तो आपने 12 के प्राइम फैक्टर्स रफली आपने कर लिए। क्या किए कि जो आपके 12 के प्राइम फैक्टर्स होंगे वो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 और आपका 3 1 जा 3, मीन्स 2 2 जा 4, 3 जा 12। ये तो बहुत इजी और बेसिक मेथड है आपका। क्या है कि आपने क्या किया, 12 के फैक्टर्स किए तो इक्वल टू 2 मल्टीपल नंबर्स में 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और मल्टीप्लाई x। इस तरह से बच्चों 36 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 2 2 2 जा 4 और 4। अब देखिए 9 4 जा 36 होता है ना, तो 2 2 जा 4। अब 9 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 3 जा 9। तो बच्चों इस तरह से हमने फैक्टर्स किए और इनके बिटवीन में जो भी कॉमन आपके फैक्टर्स होंगे, जैसे ये पेयर आपका 2 का है, ये भी 2 का पेयर है और ये 3 का पेयर है, इसके अलावा कोई भी पेयर नहीं है जो दोनों में है। तो जो आपके कॉमन फैक्टर्स होंगे इनके बिटवीन के क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। तो ये बेसिकली जो आपके क्लास 6 7 के बच्चे हैं, जब उनको प्रॉब्लम्स होती है तो आप इस तरह से, बेसिक फार्मूला है, बेसिक मेथड है, इस तरह से भी आप इनके बीच में क्या कर सकते हैं। जो कॉमन है इसे 12 नंबर है तो ये इसका क्या होगा, आपका फैक्टर्स होगा। तो अब बच्चों डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट कैसे करेंगे हम, जैसे 12x है और 36 है, तो आपको पता है कि 12 और 36 में जो 12 ऐसा नंबर्स होता है जिसका डिवाइड 36 में चला जाता है। तो ये क्वेश्चंस आप बेसिक से ही करेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड है, तो कितना है बच्चों इसमें, देखिए 3x स्क्वायर बाई क्यूब है, इसके आगे मैंने डैश लगाया। इसके बाद नेक्स्ट नंबर है 10x क्यूब और बाई स्क्वायर, और इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर आपका है 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड, 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। तो इनके बीच में फैक्टर्स क्या होगा, फैक्टर्स मतलब जिसका आप इस नंबर में दिए गए नंबर्स में डिवाइड हो जाएगा, SCF कह सकते हैं उसको। तो बच्चों इसके फैक्टर्स क्या होंगे, देखिए नंबर 3 है तो 3 का 3 ही होगा आपका, मल्टीप्लाई, इसको इस तरह से भी राइट कर लीजिए, x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स राइट कर लीजिए, बाई की पावर 3 है तो बाई को भी आप 3 टाइम्स राइट कर लीजिए। तो बाई मल्टीप्लाई वाई मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई x 2 टाइम्स है और 3 आपका सिंगल टाइम्स है। जैसे ये आपका है तो बच्चों 10, सबसे पहले नंबर क्या है आपका 10 है, तो 10 के फैक्टर्स क्या होंगे आपके, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x की पावर 3, तो इसको 3 टाइम्स राइट करेंगे, x मल्टीप्लाई x। ऐसे ही बच्चों बाई मल्टीप्लाई वाई ये हो जाएगा, और आपका ऐसे ही ये 2 3 जा 6 और x की पावर 2 है तो x को 2 टाइम्स राइट किया और बाई को भी हमने 2 टाइम्स राइट किया,
और z आपका सिंगल है, पावर x की 1 होगी, तो z को हमने 1 टाइम्स राइट किया। अब देखिए बच्चों इन तीनों में जो आपके कॉमन है, मतलब जो आपके फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म और थर्ड तीनों टर्म्स में जो आपके कॉमन होते हैं उनकी पेयरिंग कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों सबसे पहले नंबर पर फोकस करेंगे। देखिए 3 इसमें है, 3 इसमें नहीं है, तो 3 को हम नहीं ऐड करेंगे। इसके बाद x देखते हैं बच्चों, x ये है, आप देखिए पहले नंबर पर फोकस करिए। 2 आपका इसमें है बट यहाँ पे नहीं है आपका, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। तो नंबर में कोई भी ऐसा नंबर्स नहीं है जो इनके बीच में क्या हो, कॉमन हो, जो तीनों में हो, इसलिए हम वेरिएबल पर फोकस करेंगे बच्चों। तो देखिए x, ये x और ये x हो गया। इसके बाद देखिए ये x और है, फिर से x है आपका, फिर से x है, इसके बाद x इसमें तो है और इसमें नहीं है आपका। तो y में देखेंगे आप, तो y आपका ये, यहाँ भी y, यहाँ भी y, फिर से एक और y, यहाँ पे y और y। z बच्चों इसमें है बट इसमें नहीं है, एक एक्स्ट्रा y इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो इसलिए जो आपके इनके बिटवीन में जो आपके फैक्टर्स इसके होंगे क्या होंगे बच्चों, x का एक पेयर बन रहा है, देखो 1 2 3 तीनों में है आपका, इस तरह से डिनोट कर सकते हैं इसको, ये पेयर आपका x का है। इसके बाद एक पेयर और बन रहा है आपका इस तरह से x का, ये हो गया आपका ये x मल्टीप्लाई x। इसके बाद देखिए बाई के कितने पेयर्स हैं, बाई बाई बाई, एक पेयर ये हो गया आपका और एक ये हो गया, यानी 2 टाइम्स आपके 2 पेयर्स हैं आपके बाई के, तो ये बाई हो गया आपका। तो इस तरह से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो x का x से x स्क्वायर और बाई का बाई से बच्चों बाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आपका x स्क्वायर बाई स्क्वायर, ये क्या होगा इनके बीच में फैक्टर्स हो जाएगा। तो बहुत इजी मेथड है बच्चों, ये बेसिकली मेथड है, बहुत इजी लगा होगा आपको, समझ में आया होगा। अब बच्चों कुछ जो क्वेश्चंस आपके हैं वो थोड़े से लेवल थोड़ा सा उनका हाई है, बिल्कुल टफ नहीं है, आप परेशान नहीं होना है, कि बस आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझना है, इसके बाद बहुत इजी वे पे आप उसको सॉल्व कर लेंगे। तो नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन आपका जो है क्वेश्चन नंबर 2 समझते हैं कैसे हमें करना है। अभी तक तो बच्चों सिंपल क्वेश्चंस थे आपके जो आपको समझ में आ गए होंगे। अब जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, आपको a स्क्वायर प्लस 8a और प्लस का 16, इसके आपको क्या करने हैं फैक्टर्स। अब आपके मन में डाउट होगा बच्चों कि सर इसमें तो कोई भी अलग अलग आपके टर्म्स गिवन नहीं है, एक साथ है, आप कैसे करेंगे इसको। तो आपको बच्चों सबसे पहले आइडेंटिटी आपको याद होगी, मैंने एक आइडेंटिटी आपको बताई थी a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इन सब का यूज इसमें भी होता है, कैसे होता है चलिए समझते हैं बच्चों। रफली हम एक आइडेंटिटी इसको राइट कर लेते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल क्या होता है बच्चों, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए इसका इसमें कैसे यूज होता है, इसको हमें इसका फॉर्म बनाना है। मतलब हम अगर ये टर्म्स हमें देखिए ये 1 2 3 टर्म्स हैं, 3 टर्म्स इसमें भी हैं, तो चेक कर लेते हैं क्या ये इसका फॉर्म है। बिल्कुल है, कैसे बच्चों, देखिए a स्क्वायर है तो a स्क्वायर जो आपका होता है वो आपका a का होल स्क्वायर होता है, तभी तो ये स्क्वायर होता है। तो देखिए ये आपका स्क्वायर है बच्चों, 16 भी किसी का स्क्वायर होता है। किसका स्क्वायर होता है, मैंने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट में आपको वीडियो देखा होगा, तो मैंने बताया था कि 16 जो नंबर्स होता है वो 4 का स्क्वायर होता है। तो बच्चों देखिए a स्क्वायर हो गया, ये आपका b स्क्वायर हो गया, यानी ये दोनों का फॉर्म मिल गया। अब अगर हमें 2ab मिल जाए तो समझो ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। तो चलिए देखते हैं 2ab कैसे मिलता है। अब हमें इससे 8a से अभी कोई मतलब नहीं है बच्चों, मैंने 2 यहाँ पे राइट किया और इंटू a, ये a माना है तो हमने a इसको राइट कर दिया, इंटू b क्या है आपका 4 है, 4 को राइट किया। अब क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई ये होता है, बिल्कुल होता है बच्चों, 2 4 जा 8, 8a है ना, मतलब ये हमें a स्क्वायर प्लस बी a स्क्वायर, ये a स्क्वायर का फॉर्म है, ये b स्क्वायर का फॉर्म है और ये 2ab का फॉर्म है, ये हमें मिल गया। मतलब ये आइडेंटिटी किसकी हो जाएगी, आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हो जाएगी। तो इसको हम कैसे राइट करेंगे बच्चों, एक तो a ही है आपका प्लस 4 आपका ये है, तो ये a प्लस 4 का होल स्क्वायर। इसको अलग से हम एक्सपेंड कर लेते हैं, तो a प्लस 4 का होल स्क्वायर है तो a प्लस 4 एक ब्रैकेट में और a प्लस 4 दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा। इस तरह से ये इसके आपके फैक्टर्स हो जाएंगे। क्लियर बच्चों, समझ में आ गया होगा बच्चों, टफ नहीं है, बहुत ईजी है, आपको बस कॉन्सेप्ट समझना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 उसको भी देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3 में माइनस लगा हुआ है, तो आपको माइनस से कंफ्यूज नहीं होना है। जैसे p स्क्वायर
माइनस 10p प्लस 25। तो देखिए बच्चों ये भी कैसे होगा, ये p का स्क्वायर है आपका, ये क्या है आपका 5 का स्क्वायर है। अब आपको यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस यूज करना है, तो देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर हो गया ना। अब 2ab तो 2 डॉट, अब a क्या है बच्चों, a ये पार्ट्स है, b ये पार्ट्स है, तो a आपका p, इसको राइट कर लीजिए, डॉट b क्या है आपका 5 है, इसको क्या इन तीनों का मल्टीप्लाई 10p होगा, बिल्कुल होगा बच्चों, 2 5 जा 10, तो देखिए 10p है, मतलब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये आइडेंटिटी किसकी होती है बच्चों, a माइनस b का होल स्क्वायर, मतलब p माइनस ये किसका है 5 है, इसका होल स्क्वायर, इसको एक्सपेंड करेंगे तो p माइनस 5 और आपका p माइनस 5, इस तरह से आपके दो जो हो जाएंगे ये फैक्टर्स हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आप देखिए, इसमें 4 टर्म्स हैं, तो 4 टर्म्स हैं तो आपको जरूरी नहीं है कि आइडेंटिटी आपकी इसमें यूज होगी। अब आपके माइंड में ये कंफ्यूजन होगा, सर कभी आपकी a प्लस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाती है, कभी a माइनस बी की, जैसे ये क्वेश्चन है इसमें आइडेंटिटी ही यूज नहीं होनी है। तो ये कैसे पता चलेगा बच्चों कि आइडेंटिटी कब कौन से क्वेश्चंस में कौन सी आइडेंटिटी यूज होनी है, तो बस यही देखना है आपको फर्स्ट और लास्ट टर्म्स। अगर फर्स्ट और लास्ट टर्म किसी का स्क्वायर है तो आपको सबसे पहले फोकस करना है कि आप हो सकता है उसमें आइडेंटिटी श्योर नहीं है, 100% श्योरिटी नहीं होती कि आइडेंटिटी यूज हो, बट सबसे पहले आपको प्रेफरेंस देना है कि चेक करना है कि शायद आइडेंटिटी उसकी हो सकती है। तो देखिए ये किसका स्क्वायर था, ये भी स्क्वायर था, बट अब इसमें देखिए ना तो 8 किसी का स्क्वायर होता है, ना x बाई होता है, ना 8x होता है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चंस में जो आपका कॉन्सेप्ट होगा वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। और जब कभी भी बच्चों आपको 4 टर्म्स होते हैं तो आप उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब आपने इन दोनों टर्म्स को अलग सॉल्व किया, इन दोनों को अलग किया। बच्चों अब पहले हम इन दोनों टर्म्स पर फोकस करते हैं। देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब जिसका डिवाइड दोनों में जाता है, मतलब देखिए एक्स स्क्वायर इसमें, एक्स वाई इसमें, तो एक्स जो ऐसा टर्म्स है जिसका डिवाइड इसमें जाएगा, मतलब इन दोनों का जो एचसीएफ होगा, जो कॉमन फैक्टर्स होगा इनके बिटवीन में, वो एक्स होगा। अब क्या बचेगा बच्चों, एक्स स्क्वायर में एक्स हमने कॉमन ले लिया तो एक्स ही तो बचेगा, क्योंकि एक्स का एक्स से मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर होता है, प्लस एक्स बाई में एक्स कॉमन ले लिया, क्या बचेगा यहाँ पे बाई बचेगा, फिर से प्लस यूज किया। इन दोनों में देखिए नंबर्स कॉमन है, 8 दोनों में है तो 8 कॉमन किया हमने। अब यहाँ पे क्या बचेगा एक्स प्लस बाई। इसके बाद देखिए ये दोनों टर्म्स इस तरह से राइट किए। अब x प्लस बाई यहाँ पे है, x प्लस बाई इस पे भी है, तो इन दोनों में फिर से कॉमन हो जाएगा x प्लस बाई। तो क्या बचेगा, देखिए इस ये टर्म्स में जब हमने x प्लस बाई लिया कॉमन तो यहाँ पे x प्लस और इसमें क्या बचेगा आपका 8। तो इस तरह से जो आपके फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस बाई और x प्लस 8। इजी है ना बच्चों, इस तरह से हम बहुत इजी मेथड से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी आपका कुछ इसी टाइप का है, बस इसमें माइनस लगा है, तो आप माइनस में कंफ्यूज मत होइए। तो क्वेश्चन को पहले हम नोट कर लेते हैं बच्चों। क्या क्वेश्चन है आपका, देखिए ax प्लस bx माइनस a बाई और माइनस b बाई। फिर से वही प्रोसेस, डिस्ट्रीब्यूशन कर लेंगे इन दोनों में। देखिए इन दोनों कभी कभी बच्चों क्या होता है क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देते हैं, ये a बाई आपने यहाँ पे रख दिया, bx यहाँ पे रख दिया, तो आपको उनको ऑर्डर को क्या करना है, इस तरह से एडजस्ट करना है जिससे दोनों के बीच में जो कॉमन आपका आएगा वो आपका सेम टू सेम मिलना चाहिए। तो जैसे इसमें तो अभी कुछ भी आपका ऑर्डर ऐसा चेंज नहीं है, तो जैसे इन दोनों में देखिए x इसमें भी है, x इसमें भी है, तो x हमने कॉमन किया, तो बच्चों जब इन दोनों में x कॉमन कर लिया तो x का कॉमन क्या बचेगा a प्लस b। ऐसे ही बच्चों देखिए माइनस इसमें भी, माइनस इसमें भी, तो माइनस साइन हम कॉमन, माइनस भी कॉमन हो जाता है, साइन पर भी फोकस करते हैं। माइनस हमने कॉमन किया और इसके साथ साथ बाई भी है, तो बाई माइनस बाई कॉमन हो गया, तो क्या बचेगा a प्लस b। अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में डाउट होगा कि सर ये प्लस कैसे आ गया। बच्चों देखिए जब इन दोनों में माइनस हमने कॉमन किया तो माइनस माइनस दोनों का कॉमन आ गया, तो जब यहाँ पे प्लस बचेगा तभी तो देखिए माइनस इधर होगा, माइनस का प्लस से मल्टीप्लाई होगा तभी तो माइनस आता है ना, इसलिए यहाँ पे प्लस बचा। अब इन दोनों में देखिए a प्लस बी यहाँ भी, a प्लस बी यहाँ भी, तो a प्लस बी कॉमन और दूसरे ब्रैकेट में क्या आएगा आपका x माइनस बाई। तो इस बहुत ही इजी मेथड है बच्चों, टफ हो सकता है आपको टफ लग रहा हो, लेकिन आप एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत आसानी से आपको आ जाएगा। बस आप अच्छे से वीडियो को वॉच करिए और जो भी जितने डाउट होंगे आपके सभी डाउट्स वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 6 है, इसका मेथड अलग है। तो अब आपको समझना है कि इसका मेथड क्यों अलग है, क्योंकि बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज इसी में होते हैं कि कभी सर ये मेथड यूज़ करते हैं, कभी ये मेथड यूज़ करते हैं।
तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हो गया होगा कि किस क्वेश्चंस में कौन से टाइप के होते हैं, तब ये मेथड यूज करेंगे। अब जैसे क्वेश्चन नंबर आपका 6 है 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। तो बच्चों सबसे पहले मैं इसमें आइडेंटिटी चेक करेंगे, क्या इसमें आइडेंटिटी लग सकती है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन में कराया था। तो देखिए बच्चों ये तो आपका स्क्वायर बन गया 2x का होल स्क्वायर, बट क्या बच्चों tan किसी का स्क्वायर होता है? नहीं होता है। तो इसलिए ये आइडेंटिटी जो हो जाएगी वो आपकी रॉन्ग हो जाएगी, इसमें आइडेंटिटी का यूज नहीं होगा क्योंकि tan किसी का स्क्वायर नहीं होता है। तो बच्चों इसलिए हम क्या करेंगे, अब इसमें कुछ ना कुछ आपका अलग से रूल होगा। वो कौन सा रूल है देखिए, तो इसके लिए एक मेथड है, आप लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करिए। तो बच्चों लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई कितना होगा, 10 4 जा 40x स्क्वायर, यही होगा ना इसका लास्ट टर्म का फर्स्ट टर्म से। मतलब अब हमें 40 के मल्टीपल्स करने हैं, 40 के फैक्टर्स करने हैं, सॉरी फैक्टर्स करेंगे, इस तरह से फैक्टर्स करने हैं कि उन दोनों को आपस में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें। ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, 3 आना चाहिए। तो बच्चों देखिए 4 के फैक्टर्स मैंने रफली किए, इस तरह से करते हैं जो आपके फैक्टर्स होते हैं। देखिए 4 का पहले क्या 1 का 40 से करेंगे तो 40 आएगा, इसके साथ साथ और कौन से होते हैं, 2 का अगर 20 से करेंगे तब 40 आएगा, 3 की टेबल में 40 आता नहीं है, 4 का 10 से होगा तब भी 40 आएगा आपका। इसके साथ 5 सीक्वेंस से चलते हैं, देखो 1 2 3 में टेबल में 40 आता नहीं है, 4 में आता है, 5 की टेबल में भी 40 आता है, तो 5 का 8 से मल्टीप्लाई होगा तब 40 आता है, 6 में नहीं आता है, 7 की टेबल में नहीं आता है, इसके बाद 8 की टेबल में 40 आता है। तो 8 नंबर जो है वो आपका जब नंबर रिपीट होने लगे, तो देखिए 8 ऑलरेडी राइट है, तो वहां पे आप स्टॉप्स हो जाएंगे, स्टॉप कर लेंगे। मतलब नंबर अगर रिपीट होने लगे, कोई भी नंबर में से मिल जाए तो बस इतने ही आपको चेक करना है। अब देखिए ये पेयरिंग आपको मिल गई, ठीक है बच्चों। अब इस तरह से हम चेक करेंगे क्या 40 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 3 आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा बच्चों। 40 में 1 प्लस करो 41 होगा। क्या 20 में 2 प्लस करने से 3 आएगा, नहीं आएगा। 20 में 2 माइनस करने से आएगा, इसमें भी नहीं आएगा, मतलब ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब इसको चेक करते हैं बच्चों, देखो 10 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, सॉरी 10 में 4 प्लस करेंगे क्या आएगा 14, 10 में से 4 माइनस करेंगे क्या आएगा 6 आएगा, मतलब 3 इसमें भी नहीं आ रहा। अब देखिए इससे चेक करते हैं, देखिए बच्चों 8 5 जा 40 होता है, 8 में 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आपका आ जाएगा। मतलब ऐड और सब्ट्रैक्ट करते टाइम इस यहीं से हम चेक कर लेंगे, अगर तो वो नंबर आएगा तो समझो आपके यही दोनों नंबर्स इसमें यूज होंगे। तो कैसे 3 बच्चों आपको लाना है, तो 3 कैसे लाएंगे आप, जब आप 8x में से 5x को माइनस करेंगे। देखिए नंबर आपको यही दोनों लेने हैं 8 और 5, और इससे 3 आना चाहिए, तो 8x में से 5x अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसको 3 टर्म्स को आप 4 टर्म्स में कन्वर्ट करेंगे। देखिए कुछ भी चेंज नहीं किया, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बच्चों। पहला फर्स्ट टर्म देखिए सेम लिखा है, ये लास्ट टर्म भी सेम राइट है, बट जो डिफरेंस है वो इसमें है और इसमें कैसे, इसका मेथड मैंने आपको बहुत इजी मेथड से आपको समझा दिया। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चों आपको यहीं पर होती है इसको चेंज करने में, तो आप बहुत ये वाला मेथड यूज करिए, इसके फैक्टर्स करिए। फैक्टर करने टाइम आप सभी को चेक कर लीजिए और ज्यादा देर तक आपको करने की जरूरत नहीं है फैक्टर्स। जब नंबर रिपीट होने लगे वहीं पे आप ब्रेक कर लीजिए, रुक जाइए और फिर आप उनके बिटवीन में चेक करिए कि ये जो नंबर्स कैसे आता है। अब देखिए अब आपके 4 टर्म्स मिल गए, अब आपका वही मेथड यूज होगा जो हमने इन क्वेश्चंस में आपको यूज किया था। तो इन को ब्रेक कर लेते हैं, इन दोनों में कॉमन, इन दोनों में कॉमन। तो इसमें कॉमन क्या है 4x कॉमन है, तो क्या बचेगा बच्चों x प्लस 2। इन दोनों में क्या कॉमन, माइनस के 5 कॉमन, तो क्या बचेगा x प्लस 2। तो इस तरह से एक ब्रैकेट में x प्लस 2 और दूसरे ब्रैकेट में आपका 4x माइनस 5, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह से बहुत इजी मेथड से बच्चों मैंने आपको बहुत डिटेल से बताया है, इसलिए क्योंकि बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है। तो ये आपका इजी मेथड से किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देखिए कितने इजी हो जाते हैं अब आपके लिए। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका है 6 प्लस 7b और माइनस 3b स्क्वायर। बच्चों आप चाहें तो इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं या इसको ऑर्डर में भी आप ऑर्डर में राइट कर सकते हैं। ऑर्डर में क्या करिए आप इनको पहले डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिए, राइट कर लिए। डिसेंडिंग ऑर्डर मतलब जो सबसे बड़ी पावर है आपकी उसको पहले राइट करिए, माइनस के 3b स्क्वायर, इसके बाद ये सिंगल टर्म आपका आएगा प्लस का 7b प्लस का 6। बस इसका हमने ऑर्डर चेंज कर दिया।
अब रूल्स क्या है, वही रूल्स हैं, वही जो मैंने बताया इसका इससे मल्टीप्लाई। बच्चों टेल मी 6 का 3 से मल्टीप्लाई होगा, कितना आएगा ना 18 आएगा, 6 3 जा 18। तो अब हमें 18 के फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर कितना आना चाहिए, आपका 7 आना चाहिए। चलिए बच्चों चेक करते हैं। सबसे पहले हम 18 के फैक्टर्स रफली इस तरह से हम करके उनको चेक कर लेते हैं। तो 18 नंबर मैंने राइट किया, तो बच्चों 18 को मैंने राइट किया। देखिए पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। 18 यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई 18 होता है। फिर से क्या होता है, 1 के बाद क्या नंबर आता है, 2 आता है ना, तो 2 मल्टीप्लाई 9 बेटा के तक कितना होता है बच्चों, 18 होता है। इसके बाद 3 आता है, 3 की टेबल में भी 18 आता है। जिस टेबल में नहीं आए वो नंबर मुझे राइट नहीं करना। 3 6 जा 18। अब देखिए 4 की टेबल में 18 नहीं आता है, 5 में नहीं आता, 6 में आता है ना, तो 6 3 जा 18, 6 नंबर रिपीट, मतलब अब जो नंबर हैं वो रिपीट होने लगे हैं आपके। 6 ऑलरेडी राइट है, तो यहीं पर हम स्टॉप्स हो जाएंगे। अब देखिए यहां से चेक करते हैं इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर 7 आए। तो बच्चों देखो 18 1 19 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 17 होता है। 9 में 2 प्लस करेंगे 11 होगा, बट बच्चों 9 में 2 माइनस करेंगे कितना आएगा, 7 आएगा। मतलब ये दोनों नंबर्स हमें यूज करने हैं। और इनका यूज कैसे करेंगे, हमें प्लस का 7b लाना है बच्चों। तो प्लस का 7b लाने के लिए हम क्या करेंगे, 9b को तो प्लस करेंगे, बट हम क्या करेंगे, किसको, 2 को माइनस कर देंगे, तो आपका प्लस का 7b आपको मिल जाएगा इस तरह से, +6। फिर वही मेथड बच्चों, इन दोनों में क्या कॉमन है आपका, माइनस के 3b कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, b - 3 आपका आएगा। और इन दोनों में क्या कॉमन है, माइनस के 2 कॉमन है, तो b - 3 इसमें भी आएगा। तो इस तरह से अब देखिए b - 3 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, माइनस के 3b - 2। तो ये इसके जो है क्या है बच्चों, फैक्टर्स हैं। इसके बाद बच्चों लास्ट क्वेश्चन आपका है कौन सा, 14x² प्लस का x माइनस का 3। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। तो क्या क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर लास्ट 14x² प्लस x माइनस 3, ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमने क्या किया, इसका हमने वही कॉन्सेप्ट सेम, इसका मल्टीप्लाई। तो 14 का 3 से मल्टीप्लाई होगा बच्चों, कितना आएगा 42 के हमें फैक्टर्स इस तरह से करने हैं कि आपका 1 होना चाहिए। अब आपके मन में डाउट हुआ कि सर 42 के जो फैक्टर्स करने हैं उसमें 1 कैसे आएगा। देखिए बच्चों कैसे बनाता है 1, क्यों, क्योंकि जब कोएफिशिएंट कुछ नहीं होता तो वहां पे 1x होता है, तो ये 1 लाना है हमें बच्चों। तो चलिए चेक करते हैं, वही मेथड सिंपल मेथड है बच्चों। 42 को राइट किया पहले 1 से, देखिए 1 का मल्टीप्लाई 42 होता है। फिर 1 के बाद नंबर कौन सा आता है, 2, तो 2 का मल्टीप्लाई हम किस नंबर से करें कि 42 आ जाए, तो 21 देखिए 2 जा होता है 42। इसके बाद नंबर क्या आता है, 3 आता है, तो बच्चों 3 का 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42 आएगा। अब ये 14 कैसे आता है, आप इसका डिवाइड कर लीजिए तो वो नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद बच्चों 4 की टेबल में 42 नहीं आता है, इसके बाद 5 में नहीं आता है, 6 7 जा 42 होता है, और 6 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 42। इसके बाद 6 के बाद नेक्स्ट नंबर कौन सा, 7, और 7 मैंने ऑलरेडी राइट कर लिया है, मतलब नंबर रिपीट होने लगे। अब इन्हीं में से कोई ऐसे नंबर्स हैं जिनका आपका 1 आएगा, तो चेक करते हैं। 42 और 1 में ऐड करेंगे तो 1 नहीं आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी नहीं आएगा बच्चों। देखिए इसमें भी 1 नहीं आएगा, इनमें भी नहीं आएगा। देखिए ये दोनों नंबर्स ऐसे हैं जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 - 6 1, तो बस यहीं से नंबर मिल जाता है बच्चों। तो ये आपका 14x² सेम टू सेम, इसके प्लेस पर आप 7x को प्लस कर दीजिए, 6x को माइनस कर दीजिए बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। अब इस तरह से इसको हमने 4 टर्म्स में ब्रेक कर लिया, ये माइनस का 3। अब इनमें कॉमन क्या है बच्चों, 7x आपका कॉमन है, तो क्या बचेगा 2x प्लस का 1, और इनमें क्या कॉमन है, माइनस का 3 कॉमन है, तो 2x प्लस का 1 बचेगा। तो आपका दोनों में फिर से 2x प्लस 1 है, तो एक ब्रैकेट में 2x प्लस 1 हो जाएगा, और दूसरे ब्रैकेट में आपका हो जाएगा 7x माइनस का 3। तो बहुत इजी मेथड से बच्चों हमने आज की क्लास में आपको बहुत इजी मेथड से मैंने एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो को आप अच्छे से वॉच करिए, जो भी बच्चों डाउट हो उनको आप अपने क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में पुटअप करिए। हम आपकी प्रयास करेंगे कि आपकी जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हो जाए। तो वीडियो को ज़रूर देखिए बच्चों, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।